देती हैं। शहजादी फरमाती हैं, मैंने कभी बाबा को इतना मुस्तरद नहीं देखा जितना मैंने उस रात में मुस्तरद देखा। बाबा ने इशारों किनारों में भी गुफ्तगू की और बहुत वाज़ेह अंदाज में भी अपनी शहादत की खबर दी। और उसके बाद फरमाती हैं कि जब सुबह इकामा नमाज के लिए जाने मस्जिद रवाना होने लगे तो परिंदों ने मेरे बाबा की गिरद हल्का बना लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि परिंदे मौका बन गए, मौला की गिरद हल्का बना लिया और वो परिंदे रो रहे थे, दुनिया कर रहे थे। मौला कायनात मस्जिद में तशरीफ लाए और आके अपने कातिल को जगाया और उसने कहा, अगर जिन्हें जानता हूँ तो किस मकसद के लिए आए हो, लेकिन देखो नमाज के वक्त हुआ जाता है। बाज़ रिवायात में कहा गया कि मौला कायनात ने खुद भी मस्जिद आज़ान में आके आज़ान कही। बाज़ में कहा गया कि मौज़िन को हुक्म दिया, पहले कुछ नमाज़ अदा किए, फिर मौज़िन को हुक्म दिया कि आज़ान कहे। उसने आज़ान कही और उसके बाद आका जब इकामा नमाज के लिए तशरीफ लाए तो प्यारी इब्न अबी तालिब की शजाअत का यह आदम था कि कोई शख्स उन्हें कभी कत्ल करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। दुश्मन के ऊपर ऐसा खौफ मुसल्लत था कि 2 महीने तक तलवार को जिस जहर में डाल के रखा गया उस जहर का एक कतरा इतना जहरीला था कि जब तबीब को लाया गया, नौ-मुस्लिम भाई तबीब था लेकिन मौला कायनात का आशिक था। जब उसे लाया गया और उसने मौला कायनात का मुआयना किया तो कहते हैं कि जब उस बदबख्त ने 2 महीने उस तलवार को जहर में बुझाया, दुश्मन ने जो प्लान किया था कत्ल का वो ये था कि अली कत्ल हो ही नहीं सकते। इतना खौफ था कि मौला कायनात की शहादत के बाद भी लोग यकीन नहीं करते थे कि अली को किसने कत्ल कर दिया। तो कहते हैं कि एक तो तलवार को जहर में बुझाया गया, जहराम जहर नहीं थी, जहर दुनिया के बड़े बड़े जंगलों से जितने भी आलम खुदा को शहीद किया गया। खास तौर पर इमाम हसन इब्न मुस्तफा के लिए भी ये रिवायत मिलती है, इमाम मूसा काज़िम के लिए ये मिलती है, इमाम मोहम्मद तकी अली जवाब के लिए ये मिलती है कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों को दुनिया के खतरनाक जंगलों से जमा करके और जब उनका जहर उनके अंदर जमा हो जाए तो जो जहर का पहला कतरा सबसे ज्यादा जहरीला होता तो कतरे जमा करके सैकड़ों सांपों के और वो जहर तैयार की जाती थी जो आइमान खुदा के लिए मंगवाई जाती थी। तो मौला कायनात के लिए उस तलवार को 2 महीने तक उस जहर में बुझाया गया और फिर ये किया गया कि जो कातिल था उससे कहा रात की तारीकी में हमला करना, लेकिन रात की तारीकी में कोई हमला काफी नहीं क्योंकि अली आम मुबारिस नहीं, आम जंगजू नहीं, बल्कि अली वो जंगजू है जिसे असदुल्लाह गालिब का खिताब बारगाह खुदाबंदी से दिया गया, यानी शेर तो रात की तारीकी भी काफी नहीं। काफिर क्या किया जाए? काफिर रात की तारीकी में हालत नमाज में हो, हालत नमाज भी काफी नहीं, पुष्ट से हमला किया जाए ये भी काफी नहीं, बल्कि हालत नमाज में भी हालत सजदा में और इतनी सख्त मंसूबाबंदी की गई कि अगर तलवार बदन को छू भी ले, खराश भी लग जाए तो फिर वो जहर उसको जिंदा न रहने देते। रात की तारीकी में आदि हालत सजदा में थे और ये मालूम पहली सब नहीं खड़ा था और उसके हाथ तरफ नहीं थे। एक बार इरादा किया मगर कामयाब न हुआ। जब दूसरे सजदे से आकर सर उठाया तो सीढ़ियां जोड़ के पूरी ताकत के साथ आका के फर्क मुबारक पर हमला किया। कहते जैसे रेहू पे खड़ा हुआ कुरान होकर इस तरह अली ने अबू तालिब का सर खोला और आका ने तो साख्ता फरमाया फुस्तो बिस्मिल्लाह वल्लाह फुस्तो रब्बिल काबा। ताकि कसम अली आज अपने मकसद में कामयाब हो गया। अली आज अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब हमला हुआ मौला कायनात खाक अपने सर में डाल दी क्योंकि जहर इतना शदीद था और सर को टुकड़े हो चुका था और यदि अस्कर उनकी पहली चोट नहीं थी मौला कायनात के सर पे। जंगों में इतनी चोटें लगती थी, इतने कारी जख्म और जरबे लगती थी कि एक जंग में मौला कायनात के बदन पर 92 जख्म थे और सबके सब इतने गहरे थे कि सहाबियात सरकार रिसालत माफ की खिदमत में हाजिर
वसल्लम और आगे कहा या रसूल अल्लाह अली बच नहीं पाएंगे। वो जवानी का दौर था जब ये उम्र थी, या रसूल अल्लाह अली बच नहीं पाएंगे। 92 जख्म है और हर जख्म इतना गहरा है तो कोई एक जख्म भी मर जाने के लिए काफी है। इतने गहरे जख्म लगते थे। तो एक जंग में मौला कायनात के सर पे जख्म लगा था, सर फटा और वो निशान बाकी था। उसी निशान के ऊपर दोबारा तलवार लगी और सर तोड़ दिया। अब मौला कायनात तड़प रहे थे, यकमन मरो कभी उस तरह तड़प रहे थे जैसे सांप कट फंसा हुआ था, खाक अपने सर में डालते चले जाते थे। हसन मुज्तबा सामने आए, फरमाया बेटा तुम नमाज शुरू करो। हसन मुज्तबा ने नमाज पढ़ी, कातिल भागा, मौला कायनात ने पुकारा, फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ कातिल फौरन रास्ते से जा रहा है। उसकी ताकीद करने वालों को खिताब किया, रुको खबरदार, उसको पकड़ के लाओ, उसकी जिस्म पे तशद्दुद न करना, उस पर जिस्मानी तशद्दुद न करना, सिर्फ उसको गिरफ्तार करके ले आओ। जब वो गिरफ्तार करके लाए तो सहाबी बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे। तो मौला कायनात ने जब जानने वालों के तेवर देखे और उसको देखा तो वो बहुत खौफजदा था, घबराया हुआ था। तो मौला कायनात ने फौरन जो दिल ताप के लिए लाया गया था वो उसके कदम से लगा दिया और कहा वो पहले ही खौफजदा है, उसे मजीद खौफजदा मत करो। उसके बाद अपने साथियों की जानिब रुख किया और फरमाया अगर ये बच जाए तो मुझे हक है कि मैं इसे माफ कर दूं, जिंदा छोड़ दूं या सजा दूं, लेकिन अगर बच जाए तो, लेकिन अगर ये शहादत का बाइस बन जाए तो खबरदार एक जख्म के बदले एक ही जख्म लगा, इसको अजियतनाक मौत से दो चार नहीं करना, इसके आज़ा को रुसना न करना। काश मौला आप करबला के मेहमान में होते और आपके सबसे ज्यादा प्यारे साहबजादे आपके लख्ते दिल में कारवान करबला हुसैन इब्न अली के लाश पर से की तादाद में दौड़ते हुए घोड़े को आप देखते, हुसैन के कदम पर सवार होते हुए और बदलते हुए कातिलों को देखते, हुसैन के गले पे चलती हुई जख्मों को देखते, कटते हुए आज़ाए हुसैनी का मुशाहदा करते। कहा खबरदार एक ज़र्ब से ज़्यादा इसे ज़र्ब न लगाना, तकलीफ के मौत का इंतखाब इसके लिए न करना। दूध का शब्द उसको दिला दिया, जख्म खा कर दी जो कातिल को बोला है शब्द, ज़ेब देता है उसे साथी में कैसा मौला कायनात ने दूध उसको दिला दिया। बस दो जुमलों में अर्ज़ करूँगी, रहबर मुअज़्ज़मी ने इन मसाइल को बयान किया था कुछ साल पहले आयतुल्लाह कामिलाई ने। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मौला कायनात को ज़र्ब लगी तो इमाम हसन मुज्तबा ही मौजूद थे, क्योंकि औलाद अली की मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटीज लगाई जाती थी मौला कायनात की जानिब से। पूरे कूफा शहर में मौला कायनात के जो बेटे थे जो उस वक्त जवान थे, सबको अलग अलग मकामात पर तालीम किया हुआ था। रमज़ान मुबारक है, मसाजिद का की सरपरस्ती, मुस्लिमीन की, नॉन मुस्लिमों की, मौला कायनात सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा थे जो मस्जिद में साथ मौजूद थे। तो जब इमाम हसन मुज्तबा ने देखा तो इमाम हसन मुज्तबा की आंखों से आंसू बहे, तो मौला कायनात ने कमाल सब्र से देख के मुस्कुरा के फरमाया मेरे बेटे की हिम्मत करो, हाज़ा रसूल खुदा आए हैं, तुम्हारे यहाँ फातिमा आए हैं, वो हमजा आए हैं, वो जाफर तैयार आए हैं, सब लेने के लिए आए हैं, दुनिया मत करो। इमाम हसन मुज्तबा को हौसला दिया, रहबर मुअज़्ज़म ने ये खिताब किया था। कहते उसके बाद जब खबर भी तो मौला कायनात की शहादत की हातिफ गैबी सरकार मलाइका ने दी थी, और वो खबर इस तरह से फैली थी कि जैसे ही इमाम कल्बे कायनात होता है, तो जैसे ही इमाम के फर्द मुबारक पर सर पड़ी तो मस्जिद की दीवारें ऊपर उठी और पूरी दुनिया में वो आवाज गूंजी जिसमें हातिफ ने ये निदा दी कि मौला कायनात मार डाले गए, उन पर हमला हुआ और अफगानी हिदायत के ऊपर। तो जब ये आवाज बुलंद हुई तो जहाँ जहाँ लोग थे मस्जिद की जानिब भागना शुरू हुए, पूरे
کوفہ کی آبادی مسجد کوفہ میں